हदी कुर्बानी के नियम और रौदा मुबारक की जियारत पर चर्चा। हदी संबंधी विधि विधान। पालतू कुर्बानी के जानवर को हदी कहा जाता है, जिसे हरम शरीफ में कुर्बानी करने के लिए ले जाया जाता है। बकरी, गाय या ऊंट हदी के रूप में गिने जाते हैं। बकरी एक व्यक्ति की ओर से पर्याप्त सही होती है। गाय या ऊंट 7 लोगों की ओर से सही होते हैं। हालांकि शर्त यह है कि किसी एक का हिस्सा 7वें भाग से कम नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के जानवर के दोष मुक्त होने की जो शर्तें हैं, वे हदी की शर्तों के लिए भी लागू होंगी। बकरी की उम्र 1 साल पूरी होकर दूसरे साल में प्रवेश कर गई हो, इसके अलावा कोई और बकरी जायज नहीं है। हालांकि दुम्बा भेड़ के बच्चे का मामला इससे अलग है, यदि वह 6 महीने से अधिक उम्र का हो और वह इतना मोटा ताजा हो कि 1 साल पूरे हुए बच्चों के झुंड में छोड़ने पर मोटा ताजा होने के कारण उसे अलग नहीं किया जा सके, तो इस मामले में कुर्बानी करना जायज होगा। 2 साल पूरे होकर तीसरे साल में प्रवेश न करने पर गाय की कुर्बानी, या 5 साल पूरे होकर छठे साल में प्रवेश न करने पर ऊंट की कुर्बानी करना जायज नहीं है। कुर्बानी के दिन यानी 10 जिलहिज्जा को जमराए अक़बा में पत्थर कंकड़ी मारने के बाद नफिल, किरान और तमत्तो की हदी ज़िबह करेंगे। अन्य हदी का ज़िबह किसी समय के साथ शर्तयुक्त नहीं है। प्रत्येक हदी हरम शरीफ में ही ज़िबह की जाएगी। कुर्बानी के दिन यानी 10 जिलहिज्जा को मीना में हदी ज़िबह करना सुन्नत है। यदि हदी नफिल, किरान और तमत्तो की हो, तो हदी के मालिक के लिए हदी का गोश्त खाना मुस्तहब होगा। इसी प्रकार अमीर व्यक्ति के लिए नफिल, किरान और तमत्तो की हदी का गोश्त खाना जायज़ होगा। नफिल की हदी अगर रास्ते में मरने के करीब हो जाए, तो उसमें से हदी का मालिक कुछ नहीं खाएगा और न ही कोई अमीर व्यक्ति, बल्कि उसका किलादा यानी गले की माला खून में रंगकर ज़िबह की हुई हालत में छोड़ देंगे। मन्नत की हदी से हदी के मालिक और किसी अन्य अमीर व्यक्ति के लिए खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि वह सदका है और फकीर गरीब का हक है। नियम उल्लंघन के कारण वाजिब हुई हदी से हदी के मालिक और किसी अन्य अमीर व्यक्ति के लिए खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि यह ऐसी हदी है जो हज में हुई किसी गलती की भरपाई, क्षतिपूर्ति के रूप में वाजिब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदा मुबारक की जियारत करना। रौदा मुबारक की जियारत करना मुस्तहब है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो व्यक्ति मेरी कब्र की जियारत करेगा, उसके लिए मेरी शफाअत सिफारिश वाजिब हो जाती है। अततबरानी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं, जिस व्यक्ति ने बैतुल्लाह का हज किया लेकिन मेरी कब्र की जियारत नहीं की, उसने मेरे साथ बेरुखी, निर्दयता का व्यवहार किया। अततबरानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत करना सर्वोत्तम मुस्तहब अमल है।
अल्लाह ताला जिसे हज करने की तौफीक सामर्थ्य प्रदान करें। उसे चाहिए कि हज से फारिग होकर या हज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत के लिए अवश्य मदीना मुनव्वरा जाएं। जियारत की नियत करने के बाद से महान भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ेंगे। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने के लिए उनके सम्मान में गुस्ल करेंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे और सबसे सुंदर लिबास कपड़े पहनेंगे। धीरज के साथ गंभीरता बनाए रखते हुए विनम्रता पूर्वक पहले मस्जिद नबवी में प्रवेश करेंगे और 2 रकात तहियतुल मस्जिद नमाज अदा करके जो चाहे दुआ करेंगे। इसके बाद कब्र शरीफ की ओर बढ़ेंगे और उनके सामने भक्ति श्रद्धा, डर और भय के साथ अदब की सीमा बनाए रखते हुए खड़े होंगे, सलाम करेंगे और उन पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद जिन्होंने सलाम पहुंचाने के लिए कहा है, उनका सलाम उन तक पहुंचाएंगे। फिर दूसरी बार मस्जिद नबवी में जाएंगे और जो चाहे नमाज अदा करेंगे। अपने लिए, माता पिता के लिए, सभी मुसलमानों के लिए और जिन्होंने दुआ करने का अनुरोध किया है, उनके लिए जी भरकर दुआ करेंगे। फिर मदीना मुनव्वरा में रहने की व्यवस्था करेंगे और जब मौका मिले तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत और रात जागने, इबादत करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा तस्बीह तहलील पढ़ेंगे और इस्तिग़फ़ार तौबा करेंगे। इसके बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबेईन रहमतुल्लाह अलैहिम और सालेहीन नेक लोगों की कब्रों की जियारत के उद्देश्य से जन्नतुल बकी जाना मुस्तहब होगा। जितने दिन मदीना मुनव्वरा में रहेंगे उतने दिन उनके लिए सभी नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ना मुस्तहब है। जब घर या अपने इलाके में लौटने का इरादा करेंगे तो 2 रकात नमाज अदा करके मस्जिद नबवी से विदा लेना मुस्तहब होगा। जितनी इच्छा हो दुआ करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर उपस्थित होकर उन पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। अंत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई, बिछड़ने के गम में रोते हुए वापस आएंगे।